गुजर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह भेसला के अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम पुष्कर में हुआ, जो काफ़ी भव्य हुआ। न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस के साथ तमाम अलग अलग समाजों से जुड़े प्रदेश के दिग्गज राजनेता उसमें शामिल भी हुए। लेकिन इस कार्यक्रम को अब सियासी गलियारों में भेसला परिवार की पॉलिटिक्स में री एंट्री के रूप में भी देखा जा रहा है। इस समय हमारे साथ मौजूद है कर्नल किरोड़ी सिंह भेसला के पुत्र विजय भेसला। भेसला जी, मेरा सवाल यही है कि इस कार्यक्रम को जितना भव्य रूप दिया गया, उसके बाद सियासी गलियारों में चर्चा यही है कि पॉलिटिक्स में भेसला परिवार की री एंट्री हो रही है। देखिए, भव्य तो होना ही था। कर्नल साहब का अस्थि विसर्जन और उसकी यात्रा थी। 23 जिले, 75 विधानसभाएं, 5000 किलोमीटर, भव्यता तो है ही। जैसे कर्नल साहब का उनका विशालकाय हृदय था और उनका प्रोसेस इतना बड़ा था, तो यात्रा भी बड़ी होगी। और जो आप कह रहे हो कि हमारी एंट्री की बात है, बैंसला परिवार की एंट्री की बात है, ऐसा कुछ नहीं है। एमबीसी समाज इस बार राजस्थान की राजनीति में अपना अस्तित्व गिनाएगा और ये एमबीसी समाज की एंट्री है, विजय बैंसला की एंट्री। विजय बैंसला एमबीसी समाज का एक छोटा सा अंग है। एमबीसी समाज 75 विधानसभाओं को काबिज करता है। ये 75 विधानसभाओं में एमबीसी समाज की ठोक करके ताल ठोकने की एंट्री है और रहेगी। 75 साल से जो चीज़ दी नहीं गई उसकी बात करके अपना हिस्सा मांगने की एंट्री है, मेरी एंट्री नहीं है। विजय जी, मेरा एक सवाल, चूँकि आप समाज की एंट्री की बात करते हैं, लेकिन आप और कर्नल साहब बीजेपी के सदस्य भी है। पिछले लोकसभा चुनाव में बाकायदा दिल्ली में अमित शाह और प्रकाश जावड़ेकर ने आपको बीजेपी ज्वाइन कराई थी, लेकिन उसके बाद बीजेपी में आप नज़र नहीं आए। कर्नल साहब भी लास्ट कुछ महीनों में, कुछ सालों में नज़र नहीं आए। लेकिन अब जब कर्नल साहब के अस्थि विसर्जन का कार्यक्रम था तो ये तमाम बीजेपी के बड़े लीडर्स भी आए। क्या माना जाए कि अब बीजेपी से आपका नाता नहीं रहा? नहीं, बीजेपी के हम मेंबर हैं। जब जब बीजेपी को हमारी ज़रूरत पड़ती है तो बीजेपी हमारे को बुला लेती है, हम पहुंच जाते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि पहले समाज आता है हर बार, और हम तो समाज के साथ हैं। बीजेपी के भी मेंबर हैं, लेकिन समाज पहले आता है। आप ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि राजस्थान में केवल पार्टियों की पॉलिटिक्स नहीं होती। चोगा तो पार्टियों का नाम का होता है, एक्चुअली तो जातियों की राजनीति होती है। और एमबीसी समाज एक बहुत बड़ा कॉन्ग्रुएंस बनकर आ रहा है, तो ऑब्वियसली लोग बाग तो आएंगे। भेसला साहब क्या कहे, क्योंकि कर्नल भेसला के अस्थि विसर्जन का जो प्रोग्राम जो था उसमें सचिन पायलट नहीं आए। सचिन पायलट के जो समर्थक विधायक थे, कांग्रेस से जुड़े, गुजर समाज से आते थे, जीआर खटाना और जो दूसरे थे, क्या लगता है आपको कि किस तरह देखते हैं? क्योंकि टोंक में भी जब अस्थि विसर्जन की यात्रा निकली थी तब भी शायद सचिन पायलट उनकी विधानसभा क्षेत्र में नहीं आए थे। सचिन जी को हमने अपनी यात्रा शुरू करने से पहले, मेरे ख्याल से तारीख 12 अगस्त की थी, जब हम अजमेर से कोटा के लिए रवाना हुए थे मीटिंग के लिए। हमने, और मेरे साथ 4-5 लोग और भी थे, उनमें से सचिन पायलट साहब के साथ के भी 2-4 लोग थे। हमने उनको न्योता दिया था, और केवल जब उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया तो उनके जो पीए हैं निरंजन, उनको हमारे ही टीम के अतर वकील हैं जो चांदन गांव के हैं, उन्होंने उनको फ़ोन करके कहा था कि भाई विजय बैंसला जी बात करना चाहते हैं, 12 तारीख को प्रोग्राम है। आपको तो हमने न्योता दे दिया, सचिन जी को एक बार बता दीजिए, बात कर लेंगे। तो हमने तो उनको न्योता दे दिया था। अब कोई कारण रहा होगा, पर्सनल रहा होगा, या कोई विषम परिस्थिति रही होगी जिसकी वजह से नहीं आ पाए, तो उसका तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, आते तो अच्छा रहता। राजनीति की बात की जाए, आप समाज को राजनीति में आगे बढ़ाने की बात कहते हैं, जागृति की बात कहते हैं। पिछले दिनों आपने कुछ अलग अलग इलाकों में यात्रा भी निकाली थी एमबीसी समाज को जगाने के लिए, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए। सवाल यही उठता है कि क्या विजय भेसला आने वाले विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगे? वो लड़ेंगे तो किसके बैनर से लड़ेंगे, कहाँ से लड़ेंगे? हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। बीजेपी का मैं मेंबर हूँ। बीजेपी पार्टी अगर मुझे टिकट देगी तो मैं लड़ूंगा। 40 सीटें हैं जो हमारे बाहुल की सीटें हैं, क्योंकि मैंने कहा कि जातियों की राजनीति होती है, तो हमारी जो बाहुल सीटें हैं 40, उसमें से किसी भी सीट से टिकट दे देंगे, हम लड़ लेंगे। उसमें क्या बात है? बस बात ज़रूरी ये है कि मैं अकेला ना लड़ूं, समाज के और प्रतिनिधित्व भी लोग बाग जो आएँ वो लड़ें। और फिर पार्टी कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अगर हम लोग 75 विधानसभाओं को काबिज करते हैं और कई कई सीटों के ऊपर हमारे 78,000 तक वोट हैं, जहाँ पर भी 55,000 से ज़्यादा के वोट हैं, वहाँ पर हमें टिकट मिलना चाहिए। और अगर टिकट नहीं भी मिलता है तो कंसिडरेशन सेट में तो होना चाहिए। प्रॉब्लम वहाँ है कि जहाँ पर समाज
70,000 वोट हैं, 65,000 वोट हैं, वहाँ पर 2,000 वोट वाले व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है और वो व्यक्ति कभी गांव तक जाकर ये नहीं देखता कि जब बंदा जिंदा है या मर गया है। लेकिन विजय जी, आप कहते हैं कि बीजेपी यदि आपको टिकट देगी तो आप 40 जो विधानसभा उसमें से कहीं से भी टिकट लड़ लेंगे। तो क्या ये माना जाए कि विजय फैसला का बीजेपी को समर्थन रहेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में? मैंने कहा मैं बीजेपी से लड़ूंगा क्योंकि मैं बीजेपी का मेंबर हूँ। बीजेपी जहाँ से मुझे टिकट देगी मैं वहाँ से लड़ूंगा। बीजेपी बोलेगी विजय वंशा टिकट मत ले, ठीक है, नहीं लड़ेंगे भैया। एक बार मैंने छोड़ दिया सचिन पायलट के लिए अपना कैंडिडेचर, मेरे को टिकट मिल गया था बीजेपी से फ्रॉम आसिंद। लास्ट इलेक्शंस वी डिड नॉट फाइट, ठीक है, एक बार कर दिया। अब ये देखिए कि हमारा समाज, एमबीसी समाज का ध्येय ये है कि 37 एमएलए बनने चाहिए, और वो किसी भी पार्टी से बने। अब अगर हमारे 75 विधानसभाएं हैं, उसमें इतने ही लोग हैं, सबके सब एक पार्टी से अलाइंड हो, वो ज़रूरी तो नहीं है ना। घर के अंदर भी 3 लोग हो सकते हैं, 3 की अलग विचारधारा हो सकती है, लेकिन है तो घर के आदमी। तो हमारा विचार ये है कि हमें 37 एमएलए बनाने हैं, किसी भी पार्टी से आए। अब जाटों में क्या सारे के सारे बीजेपी में ही होते हैं या सारे के सारे कांग्रेस में होते हैं? भाई बटे होते हैं ना, एग्जाम्पल के लिए। वैसे हमारे, अब आप देखिए हमारी विडम्बना देखिए कि हमारे 8 विधायक तो बने हमारे कांग्रेस से, 13 विधायक हमारे बीजेपी से हार गए। भाई वो भी तो समाज के ही थे ना। वी लॉस्ट, वी could have been 21 people in the Vidhan Sabha today. We are only 8. We have lost 13 for what? बीजेपी का एक भी विधायक पिछले विधानसभा चुनाव में गुर्जर समाज का नहीं जीत पाया। उसका कारण क्या मानते हैं? क्योंकि उसका कारण सचिन पायलट, मैं आपको बताता हूँ। और ये हमारे समाज में बहुत क्लैरिटी से समझ में आ गई ये बात। जब एक समाज व्यक्ति विशेष के पीछे दौड़ता है ना, तो समाज हार जाता है। समाज के साथ खड़ा होगा, समाज को आगे बढ़। जब इसीलिए मैं कह रहा हूँ 37 सीट्स, मैं एक सीट की बात नहीं कर रहा हूँ। 37 सीटों की जब हम बात करते हैं, किसी भी पार्टी से आए, हम समाज को आगे रखकर, समाज सर्वोपरि, बाकी सब कुछ बाद में, नेशन, कम्युनिटी, देन रेस्ट फॉलोज। इसका मतलब सीधे सीधे निशाना आपका सचिन पायलट पर है कि एक व्यक्ति के पीछे ना जाए, समाज के साथ रहे। भाई एक व्यक्ति, आप सचिन के पीछे क्यों जाते हो? जीआर खटाना भी तो है, इंद्राज भी तो है, इतने सारे लोग हैं। मेरा कहने का दायित्व सिंपल सा है कि कोई भी समाज अगर अमुक एक व्यक्ति की विचारधारा के पीछे दौड़ेगा तो नुकसान हो जाता है। अगर आप समाज की विचारधारा लेकर के 37 लोगों को आगे बढ़ाओगे तो दैट इज़ बेटर ना। एक आदमी को बढ़ाने से सी आई हैव नो प्रॉब्लम विद द जेंटलमैन, मेरी तरफ से बहुत आगे बढ़ें, लेकिन समाज आगे बढ़ना चाहिए। एक सवाल जहन में उठ रहा है। राजस्थान में ये चर्चा है कि जो गुजर लीडर की यदि बात की जाए तो गुजर समाज का एक बड़ा हिस्सा सचिन पायलट के पीछे है। क्या वर्तमान स्थिति में आपको ऐसा लगता है और आने वाले चुनाव में भी क्या यही स्थिति रहेगी कि एक व्यक्ति, एक नेता के पीछे पूरा समाज रहेगा? आगे क्या होने वाला है हमें तो नहीं पता। अच्छी बात है, समाज सचिन के साथ जा रहा है, अच्छी बात है। आई एम हैप्पी विद दैट, नो प्रॉब्लम्स। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़, एज आई सेड, जो व्यक्ति समाज के साथ खड़ा होगा, समाज उसके साथ खड़ा होगा। एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर। आई विश हिम ऑल द बेस्ट। सीएम बने, अच्छी बात है। तो ये है विजय फैसला। चुनाव आने वाले हैं, लेकिन उसके पहले एमबीसी समाज जागरूक हो, उसके लिए कई प्रयत्न कर रहे हैं। और यह भी साफ कर दिया कि आने वाले विधानसभा चुनाव हो या फिर उसके बाद होने वाला लोकसभा का चुनाव इतना आसान नहीं होगा उन राजनीतिक दलों के लिए जो राजस्थान में एमबीसी समाज को उसका प्रतिनिधित्व नहीं देंगे। कैमरा पर्सन विजेंद्र के साथ पीयूष शर्मा, ईटीवी भारत, जयपुर।